हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GBP USD फॉर द लास्ट वीक, जो था हमारा 28 जैन से लेके 24 जैन तक क्या हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग ऑन दी बिगर टाइम फ्रेम, जो है हमारी डेली टाइम फ्रेम, हम बहुत समय से जो है बेरिश स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो कर रहा है। डेली सप्लाई में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, पीछे के साइड से, बहुत पीछे के साइड से एक डिमांड है जहाँ से प्राइस इज़ रिएक्टिंग। अगेन दिस इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट कि मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप यूजुअली इतना पीछे जाके जो है डिमांड ड्रॉ करें, बट अगर आपको पसंद है तो यू कैन डू इट। सो फॉर एग्जांपल हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अगर बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है जो फॉलो करे डेली वाला, तो प्राइस शुड गिव अ पुल बैक। मतलब प्राइस यही करती है, प्राइस मूव टू डाउन साइड, पुल बैक करती है, वापस नीचे के साइड पुल बैक करती है, नीचे के साइड पुल बैक करती है, नीचे के साइड, एंड देन अगेन हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुल बैक करे प्राइस इनटू द सप्लाई एंड देन अगेन टू द डाउन साइड, और प्राइस कुड जस्ट चेंज द ट्रेंड। अगर प्राइस आती है, रिएक्ट करती है एंड इट कुड जस्ट ब्रेक, एंड ट्रेंड जो है हमारी चेंज हो सकती है, क्योंकि बहुत समय के लिए हम जो है यहाँ पर बेरिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो लेट अस सी क्या हो रहा है ऑन दी 4 आवर। ठीक है, 4 आवर पे क्या हो रहा है? 4 आवर पे वी हैड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लास्ट वाला हमारा ये पर था, या 4 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ पर। देन वी हैड इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जस्ट सिग्निफाइज कि अभी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्विच हो सकता है। ठीक है, सप्लाई था, यहाँ से एक रिएक्शन नॉट सो ग्रेट, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगेन नॉट सो ग्रेट POI मेरे लिए। एंड टूवर्ड्स द डाउन साइड ये हमारी जो डिमांड है ये होल्ड कर रही है, ये वाली, बट अगेन वी हैव सम लिक्विडिटी स्वीप्स। यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस इज फेलिंग टू क्लोज बिलो दिस लो। तो क्या कर रही है प्राइस, जस्ट यहाँ पर जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस रहेंगे बिहाइंड दिस लो, प्राइस क्या कर रही है, स्टॉप लॉसेस बस स्वीप कर रही है एंड इट इज फ्यूलिंग अ मूव टू दी अपसाइड। इट शुड फ्यूल अ मूव टू दी अपसाइड। तो देखते हैं क्या हो रहा है ऑन दी H1 अगेन अ प्रिटी टाइट रेंज यहाँ पर दिख रहा है कि एक पुश था टूवर्ड्स दी अपसाइड, नीचे के साइड एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पर अगेन हमारा H1 चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड यहाँ पर एक डिमांड थी आपकी ये वाली H1 पे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मैं सेलिंग देख सकता हूँ, एंड नीचे के साइड बाइंग के लिए तो अभी कहीं से मुझे इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर काइंड ऑफ प्राइस जो है इक्वल लोस क्रिएट कर रही है। तो अगेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर प्राइस इन इक्वल लोस को स्वीप करके अगर कुछ दे दे तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग फ्रॉम दिस न्यू डिमांड टू टारगेट टू दी अपसाइड, हमारे इस वाले सप्लाई तक। सो लेट अस सी क्या होता है। लेट अस गो टू दी लंडन ओपन जो है आपका मंडे 10:30। सो प्राइस हैज क्रिएटेड अ ट्रिपल बॉटम, दिख रहा है यहाँ पर एक और ट्रिपल बॉटम। तो अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी लोगों के स्टॉप लॉसेस रहेंगे यहाँ पर, तो प्राइस आ जाए नीचे, इसको स्वीप करके कुछ दे दे एंड देन वी कुड प्लान अ ट्रेड टू दी अपसाइड। बट देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यहाँ से सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। यहाँ पर ये जो आपके सप्लाई जोन्स रहेंगे यहाँ पर, ये वाला लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगेन दिस इज अ क्वाइट टाइट रेंज, दिख रहा है आपको, प्राइस जो है ये इस रेंज में फंस चुकी है। तो लेट अस वेट क्या होता है यहाँ पर, देखते हैं ऑन दी H1। प्राइस इज रिएक्टिंग टू दिस सप्लाई, बट देन अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। प्राइस नीचे से रिएक्ट करती है फ्रॉम दिस डिमांड, बट देन अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस इस वाले लो को ब्रेक करे, बट प्राइस जो है डज नॉट ब्रेक द सप्लाई, सॉरी डज नॉट ब्रेक द डिमांड। और यहाँ पर जो डिमांड थी यहाँ से एक रिएक्शन मिलता है। सो इट वॉज नॉट अंटिल कि ये रिएक्शन मिला तब तक आई डेंट रियलाइज कि यहाँ पर प्राइस रिएक्ट कर रही है। तो मैंने तो यहाँ से ट्रेड नहीं किया,
एंड यहाँ से जो हमारे प्लान्स थे फॉर सेलिंग, तो ये भी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस डिड नॉट स्टॉप इन दिस सप्लाई। यहाँ से ऑन दी M15, अभी हम H1 टाइम फ्रेम देख रहे हैं, बट ऑन दी M15 यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम, इसलिए यहाँ से सेलिंग वाज आल्सो आउट ऑफ द प्लान, सो नो ट्रेड्स। इसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो वी हैड अ H1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू दी अपसाइड, H1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू दी अपसाइड। तो इसको डिलीट कर देते, ये फेल हो गया, डिमांड इज इन कंट्रोल राइट नाउ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वापस पुल बैक दे दे एंड कंटिन्यू टू दी अपसाइड। तो लेट अस सी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ये जो है 4 आवर और जो हमने डेली से रिप्लिकेट किया था ये जो डिमांड है, सॉरी ये जो सप्लाई है, यहाँ पर प्राइस नहीं आना चाहिए। 4 आवर पे देख सकते हैं आप ये वाला, एंड H1 पे भी आपको दिख जाएगा ये वाला। यहाँ तक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए एंड देन यहाँ से नीचे के साइड चले जाए, तो हम जो है यहाँ से लॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस प्राइस हमारे इस वाले सप्लाई तक आती नहीं तब तक। सो लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पर आपका लंदन सेशन खत्म हो गया फॉर मंडे। लेट अस गो टू ट्यूसडे 10:30, ठीक है 10:30। सो अगेन अभी नीचे के साइड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर प्राइस आ जाए आपके एक्सट्रीम वाले डिमांड के अंदर जहाँ से आपका थ्रस्ट आया था, तो यहाँ से आपका थ्रस्ट आया था, ये बिग मूव टू दी अपसाइड। तो अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस आ जाए यहाँ पर हमारे डिमांड में टच करे एंड देन वी कुड लुक फॉर लॉन्ग्स टू प्ले टू दी अपसाइड। तो देखते हैं क्या होता है। वी हैड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर, H1 चेंज ऑफ कैरेक्टर था यहाँ पर आपका। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन सिग्निफाइज कि अभी जो है वो टाइम फ्रेम पुल बैक कर रही है, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पर आपका वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये वाला इनसाइड बार दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अगेन स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस आ जाए नीचे। यहाँ पर ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम प्राइस ने जो है आपके इस वाले सप्लाई से रिएक्ट करके इट फेल्ड, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई एंड देन इट फेल्ड। अगर मैं दिखाऊँ आपको ऑन दी M15, तो अगेन M15 पे ज़्यादा नहीं जाते, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते। M15 पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला, ये आपका सप्लाई था। और सॉरी H1 पे जाते वापस, ये वाला H1 पे ये सप्लाई था, ठीक है। M15 पे देखते हैं इसको, यस ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्राइस केम इन रिएक्टेड, मतलब ये सप्लाई जो है प्राइस को ट्राई कर रहा है नीचे पुश करने का, बट इस सप्लाई में इतना पावर नहीं था टू पुश द प्राइस टू दी डाउन साइड यहाँ तक। बट क्या हो गया यहाँ पर, डिमांड स्टेप्ड इन बिटवीन, प्राइस केम इन रिएक्टेड, डिमांड स्टेप्ड इन बिटवीन एंड देन ऊपर के साइड हमें मूव मिल गया। मतलब डिमांड जो है यहाँ पर ओवर पावर कर रही है आपके सप्लाई को, डिमांड इज ओवर पावरिंग योर सप्लाई। तो लेट अस सी क्या होता है। नॉट सो ग्रेट, बट यहाँ पर भी आपकी डिमांड है, यहाँ पर आपकी डिमांड है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस आ जाए हमारे डिमांड में एंड देन मूव टू दी अपसाइड, जब तक आपका प्राइस जो है इस वाले सप्लाई को टच नहीं करता तब तक, ठीक है। वेट करते हैं। ओके, आउटसाइड सेशन यहाँ पर आपका सेकेंड डे भी खत्म हो गया। तो लेट अस गो टू दी नेक्स्ट डे जो है आपका वेडनेसडे 10:30। कुछ नहीं, अभी तक वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि प्राइस आ जाए हमारे इस वाले सप्लाई में और इस वाले सप्लाई में, बट व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि अभी हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टूवर्ड्स दी अपसाइड यहाँ पर। तो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस आ जाए नीचे के साइड अनटिल एंड अनलेस इट डजंट ब्रेक द लो, प्राइस ने वापस ऊपर के साइड जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है अगेन, ठीक है। दिख रहा है प्राइस टच कर रही है एंड अ मूव टू दी अपसाइड, बट अगेन आउटसाइड सेशन यहाँ पर देखो बहुत इतना कुछ नहीं था, प्राइस डिड रिएक्ट, इसके अंदर आके रिएक्शन था, बट अभी तक ये आपकी पूरी डिमांड बची हुई है नीचे के साइड। मतलब वी कैन से कि अगर प्राइस ने जस्ट आपके पूरे इस डिमांड में से इट हैज जस्ट टैप्ड 5% ऑर्डर्स भर के प्राइस ऊपर पुश करके गई है, बट
अभी तक ये पूरा 95% ऑफ दी डिमांड आपकी बाकी है ना, तो प्राइस कैन अगेन कम बिलो इसके अंदर आके, और इसके अंदर आके भी प्राइस ऊपर जा सकती है, और इट कुड जस्ट चेंज द ट्रेंड। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर अगेन टूवर्ड्स दी नेक्स्ट डे जो है आपका थर्सडे 10:30, थर्सडे 10:30 या ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो तो, बट अगेन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, आप फिर यहाँ पर अगेन आप स्विच हो जाओगे टूवर्ड्स दी बेरिश साइड, यहाँ पर चलेगा। ठीक है, वापस H1 चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर H1 चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड वी हैव अ न्यू डिमांड, ये वाली H1। तो देखते हैं ये मिटिगेशन, एंड देन नाइस रिएक्शन दिख रहा है ऊपर के साइड वापस। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो हाई है ये वीक है एंड ये टूट जाए। रिएक्शन मिल रहा है वापस, सो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस अगर आ जाए हमारे इस वाले डिमांड के अंदर H1, जब तक हम यहाँ पर ऊपर टच नहीं करते, फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक, तो 10:30 अगेन, तो सिमिलर ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस आ जाए हमारे एक्सट्रीम के अंदर, इट शुड गिव अस अ टैग, जब तक प्राइस आपके इस वाले सप्लाई के अंदर टच नहीं करती तब तक। तो यहाँ से अगेन वी कैन प्लान फॉर सेलिंग ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, प्राइस यहीं पर वापस रिएक्ट कर रही है, प्राइस नीचे आई एंड देन अगेन रिएक्शन टू दी अपसाइड। तो यहाँ पर भी आपकी एक डिमांड है, बट नॉट सो हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड कि प्राइस क्या कर सकती है। अगेन पॉसिबिलिटी कि प्राइस कुड जस्ट टैप इन टू दिस डिमांड एंड वापस ऊपर कंटिन्यू कर सकती है, दिस इज पॉसिबिलिटी 1। और प्राइस कुड रिएक्ट और नीचे आके इस वाले डिमांड से रिएक्ट करके फिर ऊपर जा सकती है, जब तक प्राइस आपकी इस वाले सप्लाई के अंदर आती नहीं। सो लेट अस सी क्या होता है। नहीं, प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया यहाँ पर, काइंड ऑफ पूरे रेंज को रिएक्ट कर सकती है, या अगर आप बहुत ओवर रिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर जो है आपका ट्रेड सेटअप मिस हो गया। बट प्राइस जो है अल्टीमेटली हमारे सप्लाई के अंदर टच कर रही है, तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग डिमांड रिएक्शन मिल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में प्राइस इज बुलिश ऑन दी H1। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड यहाँ पर आपका मार्केट जो है वो खत्म हो गया है। तो अगर हम देखें ऑन दी H4, तो इस वाले डिमांड से जो है बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है टूवर्ड्स दी अपसाइड। तो अभी यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन टू दी डाउन साइड, कि अगर सप्लाई होल्ड करता है, अगर सप्लाई होल्ड करता है तो यहाँ से जो आपका मूवमेंट आया था नीचे के साइड को, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट टूवर्ड्स द डाउन साइड अगेन, अगर ये सप्लाई होल्ड करता है तो। और प्राइस कुड जस्ट ब्रेक दिस एंड यहाँ पर जो है आपकी ट्रेंड चेंज हो सकती है ऑन दी बिगर टाइम फ्रेम ऑल्सो, क्योंकि हम जो है बहुत समय से यहाँ पर बेरिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं ये। तो अभी इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर प्राइस ट्रेंड चेंज कर रही है तो ये सप्लाई ब्रेक होना चाहिए, एंड देन अगेन प्राइस मिटिगेट्स इनटू द न्यूली फॉर्म डिमांड एंड देन अ मूवमेंट टू दी अपसाइड। या देखते हैं कि हाउ द प्राइस डेवलप्स, आई विल अपडेट यू गाइस। सो दिस वॉज इट फॉर योर लास्ट वीक। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो डू कमेंट एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड दैट इज इट। ओके, थैंक यू।